हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है अगेन इंग्लिश पर। इंग्लिश में आप अपने बच्चे की रीडिंग स्किल है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे कैसे आप एक अच्छा रीडर बना सकते हैं। और इसी में फिर आता है स्पेलिंग की, बच्चे की स्पेलिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये वीडियो आई एम गोइंग टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ रिलेटेड टू द रीडिंग कि आपके बच्चे की रीडिंग हाउ यू कैन इम्प्रूव। देन फिर हम स्पेलिंग पे आएंगे कि मैं एमी को स्पेलिंग कैसे सिखा रही हूँ और आप कैसे सिखा सकते हैं। सो इससे पहले हमारी जो वीडियो थी हाउ टू टीच लाइक फोनिक वर्ड्स, हाउ टू टीच CVC वर्ड्स, हाउ टू टीच रीडिंग विद द हेल्प ऑफ साइट वर्ड्स, वो वीडियो आप ज़रूर से देखिए अगर आपने नहीं देखी हैं तो। सो ये हमारी उन्हीं वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट है कि जब आपके बच्चे को साइट वर्ड आ जाते हैं, जब आपके बच्चे को फोनिक साउंड आ जाती है, अब आप उसे कैसे उस रीडिंग लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। तो नेक्स्ट आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं और क्या मैं अपनी बेटी के लिए फॉलो कर रही हूँ। सो ये कुछ 15-20 कुछ रूल्स होते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ 15 रूल्स लिखे हैं रीडिंग और स्पेलिंग के लिए। सो आज हम सिर्फ रीडिंग वाले डिस्कस करते हैं, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रीडिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले जैसे ही आपने फोनिक साउंड बच्चे को सिखा दी है, वाउल साउंड आपने सिखा दी है कि क्या होती है, तो फिर आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होता है 2 वर्ड्स, जब आप 2 लेटर जब मिलते हैं तो उनकी एक डिफरेंट साउंड होती है। जैसे बी की साउंड अलग होती है, आर की साउंड अलग होती है, और BR टुगेदर ब्र, CL टुगेदर क्ल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम ब्लेंडिंग साउंड्स योर। जैसे कि यहाँ देखिए, हियर दीज आर सम ब्लेंड वर्ड्स लाइक CL क्लैप, क्लाउन जैसे होता है, क्लाइम जैसे होता है, P and L टुगेदर प्ला, प्लम, प्ले, GR टुगेदर ग्रे, ग्रे, ग्रिल, ग्रेप्स, ग्रीन, राइट। इसी तरह से कुछ और भी होते हैं, जैसे SH टुगेदर श होता है, CH टुगेदर च होता है, BR टुगेदर ब्र, ब्राउन, ब्रिज, ब्रेड, FL together flag like flag, flame, TR together tree, train, GL together like glue, glass. इसके अलावा there are some more that are like CR cry like cry, crown, PR like pray, frog, FR की जो साउंड टुगेदर होती है, सो BL टुगेदर ब्लू। सो ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की रीडिंग में, इज गोइंग टू हेल्प। सो आप CVC और साइट वर्ड के अलावा नेक्स्ट चीज आप ब्लेंडिंग बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो आफ्टर ब्लेंडिंग नेक्स्ट चीज जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं दैट इज डबल लेटर साउंड। जब 2 लेटर्स टुगेदर होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो इसे कैसे पढ़े, दोनों लेटर की साउंड पढ़े या किस तरह से पढ़े। सो उसके लिए जैसे हैं हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं डबल लेटर साउंड के, वो सब रूल्स में एक सेपरेट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक फॉर ऑल द टॉपिक्स। इस वीडियो में अगर सब कुछ कराया तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी इसे। और ये कुछ बेसिक साउंड्स हैं, इनके अलावा भी कुछ और साउंड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे SS, O, EE, LL, LY, TT, RR, DD, GG, BB, PP, FF, ZZ। तो क्या साउंड होती हैं इनकी, तो इसमें हम एक ही साउंड पढ़ते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि एक ही साउंड पढ़ते हैं। जैसे ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ब, अ, ट, ER टुगेदर अर होता है, राइट। सो इसके रूल भी हम पढ़ेंगे। सो इसी तरह से आपको ये अपने बच्चे को कराने हैं। जैसे ये ऐड है, इसको हम ऐड पढ़ेंगे, ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐड इस तरह से पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट फिर आता है S ब्लंड साउंड भी इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज इसमें S की जो साउंड होती है, जैसे S के स्क, स्म, स्न, स्ट, स्व, लाइक दैट। फिर ब्लेंडिंग के बाद आता है डायग्राफ। कुछ लोग, जैसे मैंने रीडिंग की है, सो वो बोलते हैं कि डायग्राफ एंड ब्लेंडिंग बोथ आर सेम। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो एक ही बुक में आपको दोनों मिल जाते हैं, डायग्राफ भी और ब्लेंडिंग भी। बाकी जो लिटिल इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ब्लेंडिंग दोनों की साउंड मिक्स होती है और डायग्राफ एक थर्ड साउंड क्रिएट करता है।
ची की सी एच टुगेदर है तो सी की साउंड क होती है और एच की साउंड होती है, तो इन दोनों की यहाँ पे सी एच टुगेदर बन जाएगा छ। ये डिफरेंट साउंड हो गई है, उन्हें डायग्राफ बोलते हैं। ऐसे ही एच एच टुगेदर श, पी एच टुगेदर फ, और फ, और डब्ल्यू एच टुगेदर व, लाइक वेयर, टी एच टुगेदर थ, द, लाइक इसकी 2 साउंड्स होती हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, उन पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। सो आपके बच्चे को डायग्राफ सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका बच्चा गलत रीड करेगा और उसकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी, अदरवाइज वो कंफ्यूज रहेगा कि सी एच टुगेदर को हमें क्या रीड करना है। ओके, नेक्स्ट आता है आर ब्लेंडिंग। आर ब्लेंडिंग इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आर बोसी भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जब आर आ जाता है वाउल्स के साथ तो आर का कंट्रोल उस पर ज़्यादा होता है। सो आर कंट्रोल वाउल, जैसे कि ए आर टुगेदर है तो उसकी साउंड क्या होगी, ओ आर टुगेदर है। वाउल जब आर के साथ आते हैं तो उनकी साउंड क्या होती है, जैसे इसकी होती है आर, इसको हम अर नहीं पढ़ते, जैसे कार, हार्ड, स्टार, लाइक दैट। ऐसे ही ओ आर को टुगेदर हम और पढ़ते हैं, जैसे सोर्ड, हॉर्न, कॉर्न, लाइक दैट। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, सो उन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही ई आर, आई आर, यू आर, इन तीनों की साउंड सेम होती है, अर, तो लाइक दैट। ऐसे आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। नेक्स्ट जो फिर आता है वो आता है लॉन्ग साउंड। यस, जो वाउल्स की यहाँ पे मैंने साउंड की बात की, वो वाउल्स की शॉर्ट साउंड है, जैसे बिब, किट, बिट, सिट, राइट। इसके अलावा जब 2 वाउल्स टुगेदर होते हैं तो उनकी साउंड लॉन्ग साउंड होती है। ओके, उनसे ये हमारे पास लॉन्ग साउंड के लिए हैं। जैसे के ई वाई, जैसे की होता है, की, के एन डबल ई, नी, से केयर है। जैसे शॉर्ट वाउल के लिए यहाँ पे मेरे पास जैसे क, अ, ब, कैब, कॉट, लाइक दैट, शॉर्ट होती है। 2 वाउल्स टुगेदर आते हैं तो जैसे ए वाई को भी एक्चुअली वाई को वाउल में ही कंसीडर करते हैं, और डब्ल्यू को भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ जगह पे वाउल के साथ जब उनको कंसीडर करते हैं तो 2 वाउल कंसीडर करते हैं उनको। सो जैसे से, की, काउ, यहाँ पे जैसे मैं डब्ल्यू की बात कर रही थी, डिफरेंट साउंड होगी इनकी। ओके, नेक्स्ट जो ये साउंड वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को शॉर्ट और लॉन्ग साउंड समझाना। वो आपके बच्चे की प्रैक्टिस से आएगा, जब मैं करवाऊंगी तो आई विल डिस्कस इन दैट वीडियो कि आप कैसे बच्चे को करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप आप है वो ये है कि आप अपने बच्चे को कराइए मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स में भी 2 वाउल्स के जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है। इसको मैजिक वर्ड भी बोलते हैं, हुप ओवर ई भी बोलते हैं, और इसमें आई का रोल ई का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम उनकी साउंड चेंज हो जाती है। सो ये चीज़ आपको अपने बच्चे को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका बच्चा अच्छे से रीड कर पाएगा। नेक्स्ट इज ग्लाइंडिंग साउंड। ग्लाइंडिंग साउंड को डिप्थोंग भी बोलते हैं। अगेन यहाँ पे जब 2 वाउल्स 2 लेटर्स जब यहाँ पे मिलते हैं और 3 लेटर्स जब मिलते हैं तो इनकी साउंड एक डिफरेंट साउंड होती है, जैसे ओ यू, ओ डब्ल्यू, डिप्थोंग, जैसे ये है वाउल डिप्थोंग। ओके, सो इनको हमें स्मूथली पढ़ना होता है, जैसे ओ यू, आओ, ओ डब्ल्यू, आओ, आउल, काउ, ब्राउन, क्लाउड, आउ की साउंड निकलेगी बोथ। ओके, जैसे यहाँ पे है ओ एल, इसकी ओ साउंड होती है, जैसे ऑयल, बॉयल, लाइक दैट। एंड ओ एंड वाई है, इसकी साउंड भी ओए होती है, जैसे बॉय, टॉय, एंजॉय। तो ये साउंड आप अपने बच्चे को कराइए। नेक्स्ट फिर आता है क्यू का रूल। क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो सब में इंग्लिश में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्यू के साथ आपको हमेशा यू मिलेगी, जैसे क्वीन, क्वैक, क्वाइट, लाइक दैट।
नेक्स्ट फिर आते हैं साइट वर्ड्स। यस, साइट वर्ड्स से भी आप अपने बच्चे की स्टार्टिंग लेवल पे रीडिंग करा सकते हैं, उससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एमए की, आप वो देख सकते हैं। फिर आते हैं डेली रीडिंग प्रैक्टिस, बिकॉज दीज आर रूल्स। वो एक दिन में आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, आपको उन्हें रिपीटेशन में करते रहना होगा और फिर स्लोली आपका बच्चा ये सारी साउंड सीख लेगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम आएंगे कि इनकी अलग अलग साउंड क्या होती हैं, टेंसेस, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एवर एल्स इज़ लाइक हुप ओवर ई क्या होता है, और इनकी साउंड कब चेंज होती है, जैसे CH की साउंड चेंज हो सकती है, जैसे सी की 2 साउंड्स होती हैं, कहीं पे स होती है लाइक सिटी में, और कहीं पे कै होती है लाइक कैमल। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो कि क्या कुछ और चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प हो सके कि आप कहाँ से अपने बच्चे की रीडिंग में क्या कुछ चीज़ें हैं जो अपने बच्चे को करा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि कुछ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।